बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 32 करेंगे और इसके अंदर हम त्रिभुजों के गुण के बारे में देखेंगे कि त्रिभुज में कौन कौन से गुण हैं। और गुण आपको पता है या तो भुजाओं और एंगल के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले हम कुछ याद करते हैं। जैसे आपको पहले ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे आपका ये एक त्रिभुज है, आपका ABC आपका एक त्रिभुज है और आप इसके एक शीर्ष से इसके सम्मुख जो भुजा है BC, जो सम्मुख भुजा BC है, उस पर अगर हम उसके मध्य बिंदु से अगर हम एक रेखाखंड ड्रॉ करें तो यह रेखाखंड क्या कहलाएगा? क्योंकि यह रेखाखंड बिल्कुल मध्य बिंदु से होकर जा रहा है और यह त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम इसको कहलाएगी, ये जो रेखा है ये कहलाएगी माध्यिका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माध्यिका। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है, त्रिभुज के एक शीर्ष, सेम वही कि आपका जैसे एक ये ही ऐसे ले लो, एक त्रिभुज हो गया ये। इस त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का डैश कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये त्रिभुज से अगर एक लंब खींचा गया, लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल होगा ABC। ये जो लंब होगा ये त्रिभुज के लिए भी एक लंब ही होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है। उसके बाद है थर्ड पार्ट, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से होता है डैश। कैसा होता है? अगर आपका एक त्रिभुज है, अगर ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर आपका 5 है। अगर आप कोई दो छोटी भुजा को देखो, इन तीनों में दो छोटी भुजा, 5 से दोनों छोटे, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 4 और +3 कितना हो जाएगा? 7, जो कि आपका तीसरी साइड यानी कि 5 से बड़ा है। यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अगर आप माप लेंगे वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दूसरा, अगर उनका अंतर होगा, अब देखो 3 है, 4 है, 5 है, अगर दो भुजाओं का अंतर होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो यहाँ अंतर हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से और योग हमेशा बड़ा। तो यहाँ पे फोर्थ का हो जाएगा आपका छोटा। पाइथागोरस गुण केवल त्रिभुज के लिए होता है। किस तरीके के? जो पाइथागोरस थ्योरम है वो केवल किस प्रकार के त्रिभुज में लगती है? वो लगती है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में बाकी बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब सबको समझ में आ गया होगा कि सब्सक्राइब आपका, देखो सब्सक्राइब आपका लिखा हुआ है चैनल के नीचे, चैनल के बराबर में, और वहाँ पे एक बेल बनी हुई है, बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल जाएं। चलिए, अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप सब बच्चे अपने घर पर ज़रूर करेंगे। एक्टिविटी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसने कहा है यहाँ पर कागज़ की ना 21 पट्टियाँ आपको निम्न निर्देशांक के अनुसार काटनी है। आपको ये कुछ स्ट्रिप्स दी हुई हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या है? दो पट्टियाँ आपको काटनी है 6-6 सेंटीमीटर की। आप कोई पेपर ले लीजिएगा, ठीक है यार। तो डिफरेंट कलर के ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से होगा। कि आपका जैसे 6 सेंटीमीटर की दो पट्टियाँ वो एक कलर की ले लीजिए, जो 4 पट्टियाँ 7 सेंटीमीटर की वो अलग कलर की ले लीजिए। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। तो आप दो पट्टियाँ 6 सेंटीमीटर की कट कीजिए, 4 पट्टियाँ 7 सेंटीमीटर की, और इस तरीके से 6 पट्टियाँ 8 की, 2 पट्टियाँ 9 की, 2 पट्टियाँ 10 की और 1 पट्टी 11 की, 2 पट्टियाँ 15 की, 2 पट्टियाँ 17 की। ऐसे आप कट करके रख लीजिए। उसके बाद क्या है, आप देखिए, अब सारणी में दिए गए अनुसार 3-3 पट्टियों से त्रिभुज बनाइए और सारणी को पूरा कीजिए। आपने जो ये पट्टियाँ कट की है ना, अब आप उन पट्टियों की हेल्प से आपको जो जो पूछा गया है, देखिए इसमें आपका क्या पूछा है? आपको त्रिभुज की माप दी हुई है, क्या त्रिभुज बन सकता है या नहीं? यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार लिखिए, त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ठीक है। तो जैसे आपका ये त्रिभुज है, त्रिभुज की माप दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो जो आपने यहाँ पे जो आपने स्ट्रिप्स कट की हुई है, तो एक 7 सेंटीमीटर की स्ट्रिप होगी, ये 7 सेंटीमीटर की स्ट्रिप, एक 9 सेंटीमीटर की स्ट्रिप और एक है 8 सेंटीमीटर की स्ट्रिप। तो आप तीनों से एक त्रिभुज बनाइए और आप देखिए क्या वो त्रिभुज बन सकता है या नहीं। और उसके लिए हमारे पास एक तरीका क्या है, जो इनमें से दो छोटी भुजाएं हैं, कौन कौन सी? एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर। आप इन दोनों को जोड़िए। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका,
यहाँ पर आपका आ रहा है 7 और जो 8 है इन दोनों को 15 आ रहा है, 7 और 8 का 15 है, जो कि आपका बड़ा है तीसरी साइड यानी कि 9 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये त्रिभुज आपका बन सकता है। तो यहाँ पे त्रिभुज बन सकता है। और यदि हाँ तो त्रिभुज किस तरीके का होगा, आपको त्रिभुज के प्रकार बता दिए होंगे, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज, इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि ये आपका इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की हैं, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरीके से आपका देखो 6, 10 और 8, ये सिर्फ आप इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए 8 और जो 6 हैं उनका सम कितना होता है 14, वो भी 10 से बड़ा है, तो ये भी आपका त्रिभुज बन सकता है। उसके बाद आपका थर्ड है 7 प्लस 7, 7, 10, 7 और 10। आप इस तरीके से इनको ऐड करके, आप ऐड करके अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो त्रिभुज बन सकता है। और किस तरीके का होगा, भुजाओं के माप पे निर्भर करता है। अब जैसे आप एक चीज़ देखिए, जैसे तीसरा है, सबसे लास्ट वाला देखिए 8, 8, 8। अब तीनों भुजाएं 8, 8 सेंटीमीटर की हैं और दो का सम जो है एक तीसरी भुजा से बड़ा है, ये त्रिभुज बन सकता है। और तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि सारी भुजाएं जब समान होती हैं त्रिभुज की, तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये आपका होगा समबाहु। तो आप यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी के पोर्शन आप करिए और करके मुझे बताइए कि आप कमेंट कीजिए कि समझ में आया या नहीं आया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे थर्ड। अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी की माध्यिका और शीर्ष लंब खींचिए। आप खींच सकते हैं, जो भी आपने इन सब से जो त्रिभुज बनाए होंगे आप उन पर आप शीर्ष की माध्यिका, शीर्ष लंब खींचिए। उसके बाद सारणी के द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए, और इन समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कैसे करेंगे आप, आपका जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो यही होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर। तो आप इसमें जो मेज़रमेंट दी हुई है आप उसको राइट साइड में रखिए, कर्ण की मेज़रमेंट, और लंब और प्लस आधार, लंब और आधार के स्क्वायर करके उनको ऐड कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कर्ण और ये दोनों की अगर लेंथ आपकी बराबर आई है तो वो आपका सही है, वो सत्यता की जांच हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप कीजिए और करके ग्रुप पर आंसर्स सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों।